चलो अब मैं आपको बताती हूँ क्या है, कब है एग्जाम डेट, क्या आपके साथ होने वाला है, क्या आपके साथ घटने वाला है। तो अब आपकी डेट 21 जून से नहीं है, 21 जून से पेपर नहीं है क्योंकि वो टेंटेटिव डेट थी वैसे भी। तो 25 जून से आपका पेपर स्टार्ट है और 29 जून तक आपके पेपर होंगे। ठीक है, 25 से 29, 4-5 दिन में पेपर खत्म है आपके। 2 शिफ्ट में पेपर होंगे और सबसे पहली जो शिफ्ट का पेपर है वो मेरी मतलब एजुकेशन मेरे ही सब्जेक्ट का है। तो एजुकेशन वाले बच्चों के लिए भी एक सेशन आने वाला है बेहतरीन, 50 के 50 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो 25 जून से आपका पेपर स्टार्ट है और मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये आपका कब किसका एग्जाम होने वाला है, और आपको कहा भी था, आपने कहा तो मैम ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है, कुछ अनुभव भी तो बोलता है। तो पहले ही कहा था एजुकेशन सब्जेक्ट पहले ही दिन आपको मिलता है, तो पहले ही दिन आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया मलयालम। तो ये जितने भी है ये है आपके फर्स्ट शिफ्ट। समझो कैसे क्या होता है। तो आपकी 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ये आपका 9 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक पेपर होगा। ओके, 9 बजे स्टार्ट होगा, कंप्यूटर पर बैठ जाओगे, वहां पर तो आपको 8 बजे तक जाना है। ठीक है, 8 बजे वहां पहुंच जाना सेंटर पे। तो 8 से 12 बजे तक जो है आपका मान के चलो वहां तक रहना ही पड़ेगा आपको। तो 9 बजे पेपर स्टार्ट है, पहुंचना 8 बजे तक किसी भी हालत में है। तो सबसे पहले एजुकेशन इन सभी सब्जेक्ट का है, पहले ही दिन 25 जून को होने वाला है। 25 जून की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से पेपर है, ये सारे पेपर है। इसमें कौन कौन से बड़ा पेपर है, फिलोसफी है, संस्कृत है, नेपाली भी है, मास कम्युनिकेशन भी, बहुत से बच्चे लो वाला भी है, तो बाकी वुमेन स्टडीज, ये सारे जो पेपर है कोड के साथ अपना चलना। एजुकेशन का कोड 009 होता है, तो ये कोड याद रखना भाई। तो ये जो है आपका 3 बजे स्टार्ट होगा दोपहर में, 3 बजे से शाम तक 6 बजे खत्म होगा। अगेन पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, तो एक बार कंप्यूटर पर बैठ गए, बीच में उठ के भी मत जाना, क्योंकि उठ के गए ना तो 4-5 क्वेश्चन गए, टाइम ज्यादा नहीं होता। जितने क्वेश्चन है उतना ही आपका एनटीए टाइम देता है और टाइम इनफ है। ऐसा नहीं कि टाइम कम रहता है, टाइम बहुत है इस पेपर में, बस फालतू भी नहीं है कम भी नहीं है। तो जितने क्वेश्चन है उस हिसाब से टाइम बिल्कुल फिक्स देता है, तभी हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड का टेस्ट है, मानक निर्धारित देते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है। अब हम बात करेंगे 26 जून में, आपने अपने सब्जेक्ट देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा आपका सब्जेक्ट है। एडमिट कार्ड सब कुछ बता के जाऊंगी, सब्र करो। कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगी इतने कम समय में, क्या कैसे सब कुछ मैं आपको बता के जाने वाली हूँ। पहले एक बार मेरी बातें सुन लो, फिर आपके 5 मिनट डाउट भी लिए जाएंगे। तो आपका 26 जून में कौन कौन से पेपर है, ये सारे पेपर आपके 26 जून में, इसमें होम साइंस, आपका सोशल वर्क और ये आपका राजस्थानी, ये सारे लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पेपर है अच्छे खासे। तो ये आपका 26 जून को पहली शिफ्ट में, अगेन वही 9 से 12 आपका पेपर होगा। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, सारी शिफ्ट यही रहेगी। पेपर मतलब शिफ्ट 1 की टाइमिंग और आपका शिफ्ट 2 की टाइमिंग सेम रहेगी, अलग नहीं रहने वाली की, दूसरा पेपर है तो अलग। इसमें जो है आपका सेकंड शिफ्ट में 26 जून को पॉलिटिकल साइंस, अपना चेक कर लो किसका कौन सा है, खुद चेक करो। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, और कल से आपके टेलीग्राम पे रेगुलर टेस्ट होंगे क्योंकि आपका आ गया है पेपर। अब है आपका 27 जून कॉमर्स भाई, है ना, कॉमर्स वाला भाई अब की बार थोड़ा सा और मतलब एक दिन पीछे चला गया, वैसे पहले या दूसरे दिन ही होता है, ये फिक्स है, कॉमर्स इसी टाइम पे होता है। तो ये सारे पेपर जो है आपके 27 जून में। और इंग्लिश का पेपर कब होता है भाई, इंग्लिश का पेपर भी आपका 27 सेकंड शिफ्ट में होगा। ये सारे इधर जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले, इधर जो है सारे पेपर सेकंड शिफ्ट वाले। अपना बताओ कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जल्दी से कमेंट करो। कोमल सब कुछ बताऊंगी, 0 से ही बताऊंगी, मुझे पता है आप लोग कितना पढ़ के, जब तक डेट नहीं आ जाती ना तब तक चलते नहीं हो, सब कुछ बता के जाऊंगी। तो ये आपका 28 जून से, 28 जून में कौन कौन से पेपर है फटाफट। जैसे इसमें हिस्ट्री हो गया सबसे बड़ा पेपर, अगर हम देखें नॉर्मली तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की टाइमिंग वही 9 से 12 है, 28 जून को होगा। और ये साइकोलॉजी वाले बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो उनका जो है सब्जेक्ट कोड के हिसाब से अपना कोड याद रखना, कोड नंबर से देखते हैं, इससे नहीं देखते कोड नंबर कौन सा है। ठीक है, और मेनली बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में सिमिलर होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कोड ध्यान रखना आप सब। तो ये 3 से 6 ही होगा। आगे बात करेंगे अब 29 जो कि आपका लास्ट शिफ्ट रहने वाली है, 3 ही पेज की डेट सेट दी है, बहुत ही कम टाइम में उड़ा दिया भाई, एनटीए ने उड़ा दिया, धुआं धुआं कर दिया, सच में धुआं धुआं कर दिया। 29 जून 2025 का ये हो गया, ज्योग्राफी का ये हो गया, ठीक है, मराठी वगैरह ये सेकंड शिफ्ट में। तो ये पूरी डेट शीट थी जो यूजीसी नेट ने प्रोवाइड की। और सबसे बड़ा बदलाव क्या क्या है, बहुत कम समय में कर दिया, और दूसरा क्या क्या, डेट जो है इन्होंने आगे बढ़ा दी। ठीक है, ये तो है 21 जून से कहा था, लेकिन 25 जून इन्होंने कर दिए, इतना तो इनका भला। और ये 25 जून क्यों हुई, इसका रीजन ये था कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग हुई थी उसमें भी इन्होंने 3 से 4 दिन की छूट दी थी, तो ये तो बेसिकली मिलनी ही थी, इतना तो एनटीए करता ही करता है। तो ये थी आपकी डेट शीट जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने आपको दिखाई है। याद रखना, जो कुछ भी यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिक मिलता है, सटीक मिलता है, कुछ भी यहाँ पर झूठ हेरफेर कराया ही नहीं जाता, या तो सच ही होगा या फिर आपको गाइड ही किया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो फटाफट।
अब आपके मन में ये डाउट रहता है मैम डेट शीट तो बता दिया, पढ़े कैसे। अगर आप अभी भी कुछ ना कुछ करना चाहते हो तो आपको मैंने एक नया कोर्स, वैसे कोर्स यहाँ पर सारे फ्री रहते हैं, तो एक मैंने आपको यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स कराया, इसमें आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 4 यूनिट पूरी जीरो से, जिसे कहते हैं ना पूरी कराना, तो मैंने वो पूरी यूनिट कंप्लीट की है, 4 यूनिट 1 से 4। और आपकी कल जो है हायर एजुकेशन की पूरी यूनिट हम करने वाले इन 1 वीडियो। 1 वीडियो है तो 1 ही वीडियो है, क्वेश्चन भी है, एनईपी भी है, पीवाईक्यू भी है, सब हायर एजुकेशन पूरा है 1 to 100 सारा टोटल। तो ये आपका 11 बजे कल AM में होगा, तो सबको मैं बुला रही हूँ, आ जाना, ठीक है। शेड्यूल लगा हुआ है, जाओ नोटिफिकेशन ऑन करो, फटाफट इस सेशन को लाइक करना और नोटिफाई जो है इसकी ऑन रखना, ताकि समय पर ये वीडियो मिल जाए। और ये वीडियो अगेन कह रही हूँ, ऐसी हायर एजुकेशन की कंप्लीट वीडियो नहीं मिलेगी कहीं। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो इस सेशन को और अपने दोस्तों को भेज दो, जल्दी जल्दी बता दो आपका एग्जाम कब कब है, क्या क्या है, मैं सबका बता के बताऊंगी। और कल से जो है आपके टेस्ट टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं, तो क्या करना है, डेली टेस्ट दो। अब कैसे पढ़ना है बताना है मुझे, टेस्ट देने हैं। ये जो गाइडेंस दी है मैंने, 20 दिन आपके पास है, अभी आराम से है 20 दिन, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। और इसके साथ साथ आपको एक बहुत जरूरी काम करना है, वो है आपका टाइम टेबल। ये टाइम टेबल मैंने भी फॉलो किया था, मैंने आपको JRF होल्डर दिखाए हैं, मैंने PhD चल रही है उनकी, कहाँ है भैया, मैंने ये रहा, ठीक है। सुमित शर्मा दिखाए हैं, ये PhD स्टूडेंट है, इनका सेम टाइम टेबल यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है UGC नेट को क्लियर करने के लिए, और ये चैनल आपका स्पेसिफिक इसी तरीके का है कि आपको गाइड कर दे कि पेपर कैसे होगा। 50 टॉपिक कौन से पढ़ने, ये छोड़कर ही नहीं जाने, इसके ऊपर पूरी की पूरी मैराथन करा दी। 3 घंटे में 50 टॉपिक कंप्लीट है, पूरी 10 यूनिट के। तो कहाँ है भाई वो मैराथन, मैं आपको दिखा दूंगी, ये रही 3 घंटे की मैराथन है, पूरी की पूरी 10 यूनिट उड़ाई है। आपका कोर्स यहाँ पर चल गया है, RC का भी चलता है, PYQ सिलेक्शन सीरीज डेली 9 बजे हो रही है, 11 बजे आपका पेपर 1 का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है भाई। और एक बार 2 से 3 क्लास देख लेना, रिसर्च ही जाकर देख लो, आज तक आपने ऐसी रिसर्च नहीं पढ़ी होगी। प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दी गई है और एक नई सीरीज स्टार्ट की है 100 क्वेश्चन की। इससे पहले जस्ट मैंने कंप्लीट किए हैं आपकी 100 क्वेश्चन, किसके, रिसर्च के 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। मिक्स क्वेश्चन थे, प्रॉपर सिलेबस पे थे, प्रॉपर PYQ पे थे, और प्रॉपर वही क्वेश्चन थे जो पेपर में आते हैं, उसी बेस पर थे। और 9 बजे तो सिलेक्शन सीरीज आपकी होती है। अब आप कहोगे मैम ये तो बता दे, अभी बताओ हम करें क्या। देखो सबसे पहले अपना सिलेबस इससे कंप्लीट करो, ठीक है। 10 मिनट की सीरीज से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करो। और PYQ सीरीज के लिए आपको एक नंबर दिया गया है, 249 रुपये में PYQ सीरीज दे रखी है, 1000 प्लस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश है, इसे जितना घोट कर पी सकते हो। पेपर 1 इससे बेहतर कुछ नहीं है, सिलेक्शन सीरीज से पेपर 1 बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर UGC नेट क्लियर करना है 50-50 में डिवाइड होता है। 50% PYQ, बिना PYQ के भी पेपर पास नहीं होगा और बिना सिलेबस के भी नहीं होगा, ना सिर्फ PYQ से ही होगा और ना ही सिर्फ सिलेबस से। तो सिलेबस आपका ये पूरा कराएगा, PYQ आपको सिलेक्शन सीरीज मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, इस पर जाकर जो है मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये था आपका तरीका लास्ट टाइम पे पढ़ने का। 20 दिन की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रखी है, ये 20 दिन की स्ट्रेटजी नहीं है, ये पूरा का पूरा अनुभव है जो अगेन आपको भटकने से बचा देगा। और ये 10 गलती अब लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा ये आप करने वाले हो, इससे सच में अवॉइड करना, क्योंकि अगर आपका स्कोर 190 200 के बीच में आता तो वो स्कोर घटकर 160 150 आएगा। अगर ये 10 गलती कर रहे, होने वाला ही नहीं है, फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। और 20 दिन ये फॉलो करना ही करना है अगर सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। अगर सीरियस हो तो इस चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल सीरियस वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। हंसी मजाक बाकी सब चीजें, या फिर मजे लेने आना है, या फिर बस ये है हम तो ऐसे ही, वो उसके लिए चैनल है ही नहीं। जो सीरियस है वो ही इस चैनल के साथ जुड़ना। डेट आपकी आ ही गई है, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ये आपके 100 क्वेश्चन मैंने अभी इसी से पहले कराए हैं, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो ये आपके लिए सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें बताया गया कि आपका एग्जाम शेड्यूल रहेगा, कैसे पढ़ना है, किन किन तरीकों, किन किन सोर्सेज का आपको यूज करना है। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन लगे, कमेंट करके पूछ लो आप सभी। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना।